इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। बहुत दिनों के बाद आपके सामने आया हूं और सामने जब आया हूं तो एक बड़े और अच्छे मुद्दे को लेकर आया हूं। मुद्दा है शिवसेना उद्धव ठाकरे दल से रिलेटेड। दरअसल जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि शुक्रवार शाम को यानी रात को लगभग 8 बजे शिवसेना के सांसद संजय राउत जलगांव में आने वाले हैं और 23 तारीख को शिवसेना जो उद्धव ठाकरे दल है उनके प्रमुख उद्धव ठाकरे की सभा पाचौरा में होने वाली है। यूं तो बहुत नाम है पार्टी का भी और बहुत दमखम है। बाला साहब ठाकरे ने बहुत ही सोच समझकर और बहुत ही ताकत के साथ इस पार्टी को बनाया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से आपसी भेदभाव और विवादों के चलते पार्टी में टूट तो हो गई है। अब टूट हो गई है वो जमीन पर भी इसलिए दिखने लगी है कि यूं तो जलगांव में जितने भी नेता हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे दल के बोलिए या किसी भी XYZ पार्टी के बोलिए, छोटी छोटी चीज़ों के, छोटे छोटे जन्मदिन और भी चीज़ों के बहुत सारे बड़े बड़े बैनर्स लगाया करते हैं, बहुत सारी चमकोगिरी की जाती है। लेकिन अभी आपको बताऊं कि हम जहां मौजूद हैं ये है 17 मंजिल कार्यालय। यहीं पर पास में अंदर गली में जाकर शिवसेना का मुख्य कार्यालय है जिले का, लेकिन आसपास कहीं भी संजय राउत जी जो आ रहे हैं उनको बधाइयों देने जैसा कोई भी बैनर, उनके आगमन जैसा कोई भी बैनर होर्डिंग नहीं दिखाई दे रहा। ये बात समझ में नहीं आ रही। आप लोगों को बताऊं, मैं कुछ समय पहले मैंने एक खबर लगाई थी, संपर्क प्रमुख संपर्क से बाहर। उस वक्त भी यही चीजें सामने आई थी मेरे कि ध्यान नहीं दिया जा रहा था। समन्वय जो होना चाहिए वो समन्वय बन नहीं पा रहा था लोगों का, पार्टी का एक दूसरे से शायद, या फिर कहीं ना कहीं पार्टी में अंदरूनी अनबन है जिस वजह से कहीं भी कोई बैनर नहीं दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा नेता शिवसेना उद्धव ठाकरे दल की तोप माना जाता है, बहुत बड़ा नेता अपने आप में है वो, और सभी तरफ देखा भी जा रहा है कि जो शिवसेना उद्धव ठाकरे दल है वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर ध्यान दे रहे थे। संजय राउत जो हैं वो आने वाले हैं, लेकिन कोई भी बैनर नहीं दिख रहा है। मैं पूरे शहर का आपको लगभग चक्कर लगवा के दिखाता हूं कि किस तरह से यहाँ पर किसी भी तरह का बैनर नहीं लगाया गया। तो क्या कारण है? क्या लोग संजय राउत जी का स्वागत नहीं करना चाहते हैं? क्या यहाँ पर जो शिवसेना के उद्धव ठाकरे दल के पदाधिकारी हैं वो लोग राउत साहब का स्वागत नहीं करना चाहते हैं, या फिर क्या कारण है, क्या वजह है? क्या संपर्क प्रमुख ने इस बारे में कोई चर्चा की है? शाम को तो वो आने वाले हैं, अभी तक कोई भी तैयारियां नहीं है। हालांकि देखा गया है कि बहुत बार ऐसा कि बहुत सारे बोर्ड है, होर्डिंग और शिवसेना के जो भगवा झंडा होता है, बहुत सारी पताकाएं होती हैं वो लगाई जाती हैं, लेकिन जलगांव शहर में कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे दल के इतने बड़े बड़े नेता जलगांव में आ रहे हैं। दूसरी एक बात जो मुझे कार्यकर्ताओं से बात करते हुए पता चली थी कि यहाँ पर जो शिवसेना का कार्यालय है, प्रमुख कार्यालय है, जिला कार्यालय है, यहाँ पर पदाधिकारी मिलते ही नहीं है। जब भी बड़े पदाधिकारी कोई आते हैं तो होटलों में रहते हैं, वहाँ पर जिनको मिलना है वो होटल पे ही जाते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आम कार्यकर्ता जो है वो मिलना चाहता है तो भी नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहाँ पर होटल्स में बहुत सारी भीड़ भाड़, एंट्रीज की प्रॉब्लम बहुत सारी। जब यहाँ पर ये कार्यालय बनाया गया है तो जो कोई बड़ा नेता आता है, भले वो संपर्क प्रमुख है या कोई भी हो, उनको यहाँ पर कार्यालय पर आना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़े आगे चलकर कि यहाँ पर किसी भी तरीके का शिवसेना कार्यालय है ये बाहर से पता ही नहीं चल पाएगा। जब बाहर से कोई आदमी आए तो उसे कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर अंदर जाकर शिवसेना का कार्यालय है? क्या यहाँ पर एक अच्छा बोर्ड नहीं होना चाहिए जिससे पता चल पाए कि शिवसेना का कार्यालय यहीं पर है? और यहाँ पर अभी तक के जो मेरी नॉलेज है, मैं जहाँ तक जानता हूँ, आज तक यहाँ पर बड़ा नेता मिलने के लिए कभी भी बैठा नहीं है। और क्या रीजंस है ये तो हमें भी नहीं पता है, लेकिन जब भी ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आम कार्यकर्ताओं को जरा दुख होता है कि हमें अगर मिलना है तो हमें होटल्स में जाना पड़ता है, हम यहाँ शिवसेना कार्यालय पर क्यों नहीं मिल पाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे शिवसेना कार्यालय पर भी किसी भी तरह की तैयारियां नहीं दिख रही है, कोई बोर्ड, कोई होर्डिंग्स यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, जबकि शिवसेना की तोप माने जाने वाले संजय राउत जो हैं वो शुक्रवार यानी आज रात को 8 बजे आने वाले हैं। तो यहाँ पर किसी तरह की चहल पहल तो नहीं दिखाई दे रही है, और चहल पहल क्यों नहीं दिखाई दे रही है इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। लोग जो कह रहे हैं वो भी ये कहने लगे हैं कि शिवसेना उद्धव ठाकरे दल के अंदर भी कहीं ना कहीं टूट नजर आ रही है।
जळगावची नवी ओळख वस्त्रनगरी. घटस्थापनेपासून नवीन वास्तू. सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन 80 फुटी कांदळदा रिंग रोड, राधाकृष्ण नगर चौक, छत्रपती शिवाजी नगर, जळगाव. सौंदर्य विश्वाची 73 वर्षांची परंपरा. सुरेश कलेक्शन्स अँड क्रिएशन, जळगाव.